हाय दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बहुत सारे आजकल की जो सबसे अधिक प्रॉब्लम है घुटनों के दर्द के बारे में। आज हम इसके जो घुटनों का दर्द का जो कारण है एवं इसका संपूर्ण इलाज के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। किस कारण से घुटनों का दर्द होता है और किस आजकल के युवाओं में अधिकतर युवाओं में ज़्यादातर घुटनों का दर्द देखने को मिलता है। तो ये किस कारण से होता है एवं इसका संपूर्ण ट्रीटमेंट की जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए आप बने रहिए वीडियो में एंड तक। मैं हूं आपका दोस्त विक्रम राठौड़, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एमपी मेडिकल। दोस्तों चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं घुटनों के दर्द के केसेस के बारे में, अर्थात कारण के बारे में। तो घुटनों के दर्द के कारण नॉर्मल तौर पर दोस्तों 5 से 6 प्रकार के कारण इसके रहते हैं। पहला कारण, कई बार कमजोरी के कारण भी घुटनों का दर्द होने लगता है। और कई बार क्या है कि आपके शरीर में अगर विटामिन की कमी है, विटामिन बी 12 की कमी है, विटामिन D3 की कमी है, इस स्थिति में भी आपको घुटनों का दर्द होने लगता है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण भी, कैल्शियम ग्लूकोनाट की कमी के कारण भी आपके शरीर में जो आपका जो घुटनों का दर्द है वह होने लगता है। और अधिकतर कैल्शियम की कमी के कारण घुटनों का दर्द ज़्यादातर व्यक्तियों में सही नहीं होता है। वो लगातार ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं, फिर भी उनको कोई राहत नहीं मिलती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हड्डियों की कमजोरी के कारण भी उनको घुटनों का दर्द होता रहता है। तो ये हो गए इसके कारण की बारी। अब हम बात करते हैं इसके घुटनों के दर्द को जो 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 आजकल के युवाओं में। तो दोस्तों आजकल के युवाओं में अधिकतर घुटनों का दर्द उनको ज़्यादातर विश्राम करने के कारण भी घुटनों का दर्द होता है। और इसके अलावा वो जो घुटनों का दर्द है उनको खान पीन के ऊपर, अर्थात दोस्तों जो अपन जो खाने की चीज़ों में जो अपन शुद्ध देशी आहार नहीं लेते हैं, इस कारण से भी घुटनों का दर्द होता है। तो अब ये हो गए इसके कुछ कारण। अब बात कर लेते हैं अपन इसके जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो एलोपैथिक इलाज में बात करेंगे कि अगर घुटनों का दर्द हो रहा है तो दर्द के लिए दोस्तों सबसे पहले जो मेडिसिन लेंगे, कई बार क्या है कि कई सारे पेशेंट में दर्द के साथ साथ घुटनों पर उनको हल्की सी सूजन भी आ सकती है। इसलिए उनको दर्द के लिए सबसे पहले मेडिसिन जो प्रोवाइड कराएंगे वह दोस्तों मैंने यहाँ पे ली है जीरोडोल एसपी। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जीरोडोल एसपी इसलिए ली है मैंने क्योंकि इसके अंदर रहता है एसिक्लोफेनिक और पैरासीटामोल और सेरिटापेडिस्ट। दोस्तों जो एसिक्लोफेनिक रहता है यह दर्द अर्थात पेन का कार्य करता है। और अगर जो सेरिटापेडिस्ट की जो अपन यहाँ पे बात करें तो ये जो हल्का सा जो घुटनों में जो सूजन स्वेलिंग जो आती है उसको कम करने का कार्य यह करता है। और इसके अलावा अपन यहाँ पे बात करेंगे पैरासीटामोल की। पैरासीटामोल का कंपोजिशन भी इसके अंदर रहती है। तो पैरासीटामोल की कंपोजिशन इसके कारण रहती है कि अगर आपको घुटनों के दर्द ज़्यादातर दर्द हो रहा है तो उसके कारण आपको हल्का हल्का फीवर रहेगा, अर्थात हल्का हल्का बुखार रहेगा आपको। तो उसको कम करने का कार्य यहाँ पे पैरासीटामोल इसके अंदर रहता है। जो पैरासीटामोल इसका बुखार को कम करने का कार्य करता है। तो दर्द के लिए अपन जीरोडोल एसपी टेबलेट लेंगे। दोस्तों आपके एरिया में जो टेबलेट अवेलेबल हो उसमें ज़रूर ये कंपोजिशन होना ज़रूरी है। ये 3 प्रकार की कंपोजिशन होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं आप जीरोडोल एसपी लो, दूसरी भी ले सकते हैं। जीरोडोल एसपी की जगह दोस्तों डोलोस्टेड एसपी भी आप ले सकते हैं। फ्रोजन डबल ए भी आप ले सकते हैं। तो ये मैंने कुछ फेमस ब्रांड थे, इनके नाम बता दिए। इसके अलावा अगर आपके एरिया में कोई अन्य ब्रांड हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा अब बात करेंगे अगली टेबलेट की। तो दर्द के साथ में दोस्तों एक टेबलेट और ली जाती है जिसका नाम है दोस्तों न्यूरोबिन 4 टेबलेट। यहाँ पे न्यूरोबिन 4 दोस्तों टेबलेट इसलिए ली जाती है क्योंकि कई बार घुटनों का जो दर्द है वो विटामिन बी की कमी के कारण भी होता है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी के कारण भी आपको जो घुटनों का दर्द है वो होने लगता है। शरीर में अगर आपके ब्लड में विटामिन की कमी है तो उस कारण आपको घुटनों का दर्द होगा। तो उस स्थिति में जो विटामिन की कमी है उसको पूरा करने के लिए आपको जो न्यूरोबिन 4 की टेबलेट है यह लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों अब मैं इनके डोज की बात अपन लास्ट में करेंगे, पहले अपन इसके यूज़ की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो न्यूरोबिन 4 टेबलेट आपको इसको भी लेना है साथ में। और यह क्या कार्य करती है कि विटामिन बी की पूर्ति यह करती है। मेडिसिन लेनी होगी दोस्तों जिसको नाम है दोस्तों सिपकेल 500। दोस्तों जो सिपकेल 500 जो टेबलेट आती है यह लेना बहुत ही आवश्यक हो जाता है क्योंकि कई बार पेशेंट को जो अधिकतर नी पेन अर्थात घुटनों का जो दर्द होता है वो उस स्थिति तक पहुंच जाता है कि उनके शरीर में कैल्शियम की मात्रा है वो नाम मात्र के आधार पर रह जाती है। तो उनके जो शरीर के अंदर कैल्शियम की जो मात्रा है उसको अधिक करने के लिए 500 mg की जो टेबलेट आती है इसका
लेना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके अंदर बात करें तो इसकी कंपोजिशन रहती है दोस्तों कैल्शियम एंड विटामिन D3। मैंने दोस्तों पहले ही बता दिया है कि घुटनों का दर्द कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी के कारण भी होता है। तो वहाँ पर जो कैल्शियम एंड विटामिन D3 की टेबलेट लेना बहुत ज़रूरी होता है। इस टेबलेट का यूज़ भी अपन बाद में बात करेंगे। इसके साथ में जो वाली मेडिसिन आती है दोस्तों पेंटोप डी कैप्सूल। दोस्तों आप सोचोगे कि यहाँ पे पेंटोप डी कैप्सूल किस कारण से यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों ये यूज़ करना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि जो आप अन्य मेडिसिन ले रहे हैं उनकी कारण उनकी अधिकतम गर्माहट के कारण आपके शरीर में कोई साइड इफेक्ट देखने को ना मिले, इसके अलावा आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो, उस स्थिति को सही करने के लिए जो पेंटोप डी का जो कैप्सूल आता है इसका लेना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो ये इतने प्रकार की मेडिसिन आपको लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात कर लेते हैं अपन इनके यूज़ की कि किस टेबलेट को कैसे यूज़ करना है दोस्तों। तो सबसे पहले जो अपन बात करेंगे दर्द की टेबलेट की, जीरोडोल एसपी टेबलेट की। तो इस टेबलेट को दोस्तों ये मैं जो ये ट्रीटमेंट बता रहा हूँ ये 5 से 7 दिन का ट्रीटमेंट है। इससे अधिकतर आप इसका यूज़ ना करें और अपने डॉक्टर की सलाह भी ज़रूर ले लें। और सबसे पहले अपन जीरोडोल एसपी के यूज़ की बात करेंगे। तो इसको आपको सुबह शाम खाना खाने के बाद लेना है। और नेक्स्ट अपन बात करेंगे न्यूरोबिन फोर्ट की। तो न्यूरोबिन फोर्ट को भी आपको सुबह शाम खाना खाने के बाद जीरोडोल एसपी के साथ ही लेना है, पानी से ही लेना है दोस्तों इनको। और नेक्स्ट मेडिसिन जो दोस्तों सिल्केल 500 जो टेबलेट आती है कैल्शियम एंड विटामिन D3 की टेबलेट। दोस्तों इसके से क्या है कि कई सारे पेशेंट में इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। उनको अधिकतर नींद आती है, अधिकतर जो है उनको नींद आने की संभावना होती है। इस कारण से इस टेबलेट को रात्रि में लेने के लिए सलाह दी जाती है। इसलिए आपको इस टेबलेट को रात में सोने से पहले आपको दूध से लेना है। दोस्तों दूध से लेने का यह फ़ायदा होता है कि दूध के अंदर कैल्शियम एंड प्रोटीन उपलब्ध रहता है और इस टेबलेट के अंदर भी कैल्शियम एंड प्रोटीन उपलब्ध रहता है। इसी कारण दोनों को कॉम्बिनेशन एक रहता है, इसलिए इसका रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलता है। इसलिए आपको इसको एक टेबलेट रोज़ रात्रि में दूध से लेना होता है। नेक्स्ट मेडिसिन जो रहती है वह रहती है दोस्तों पेंटोप डी। तो पेंटोप डी को दोस्तों आपको कैसे लेना है, इसको एक रोज़ सुबह खाली पेट लेना है दोस्तों। खाली पेट जो कैप्सूल आता है दोस्तों पेंटाप्राजोल एंड डमपेरिडम का, ये आपको गैस्ट्रिक सी प्रॉब्लम को समस्या को सही करेगी। इसलिए आपको एक रोज़ खाली पेट लेना है। आप चाय के साथ भी ले सकते हो या खाना खाने से आधे घंटे पहले भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये हो गई मेडिसिन की बारी। अब बात कर लेते हैं अपन कुछ जो ऑयल की बारी। ऑयल का अर्थात वहाँ पे मालिश करने के लिए। तो दोस्तों मालिश करने के लिए जो बेस्ट ऑफ जो ऑयल आता है आपको मेडिकल पे मिल जाएगा डॉक्टर ऑर्थो का ऑयल। दोस्तों डॉक्टर ऑर्थो का ऑयल के काफ़ी बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इस ऑयल से आपको जो आपके घुटनों के जो दर्द हो रहा है वहाँ पे इसको हल्का सा लगाना है और हल्की हल्की आपको मालिश करना है। लगातार इसका यूज़ आप 15 से 20 दिन कर सकते हैं या इससे अधिक भी कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह के अनुसार। तो ये थी घुटनों के दर्द के लिए मेडिसिन आज की वीडियो में। और इस मेडिसिन एवं इस ट्रीटमेंट का यूज़ करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह एक बार ले लें दोस्तों, ताकि आपको कोई बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। और अगर आप इन मेडिसिन को ले रहे हो, अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है तो तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह भी लें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपन मिलते हैं अगले फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।